नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक है ये। और ये न्यू एडिशन है। इसमें अभी हम शुरू किए हैं प्राचीन भारत का इतिहास। साथ ही इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको एक लाइन से मिल जाएगा। अभी इसमें हम पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष और साथ ही सिकंदर। ये दोनों एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि छोटा है थोड़ा। और साथ ही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ, इनकी राजधानी गिरिब्रज थी, राजगिरी में। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, ये जो सोर्स है जो 544 ईसा पूर्व, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मिला, उस टाइम बैठे हुए थे। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिंबिसार जो था वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के। और साथ ही बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे जो मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। अंगराज को मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया था। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ये जीवक जो था वो राज्य वैद्य था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा हुआ था। कई बार ये प्रश्न आता है कि जो बिंबिसार में जो जीवक था वो कौन था, लेखक था, यही सब चीज़, तो वो राजवैद्य था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मद्र देश जो आधुनिक पंजाब है, इसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी करके वो अपने राज्य को विस्तृत किया हुआ था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और फिर अजातशत्रु का भी हत्या उसका बेटा कर दिया था। लेकिन वह 493 ईस्वी पूर्व में जो अजातशत्रु था वो मगध की गद्दी पर बैठा और इसका उपनाम जो था वो कुनिक था। कुनिक अजातशत्रु का। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर जो उदयीन था वो गद्दी पर बैठा हुआ था। जैसे बिंबिसार को किसने मार दिया? उसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु को उसका बेटा उदयीन मार दिया। जैसा करोगे वैसा पाओगे, वो काम हो गया। उदयीन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। यहाँ पे देखिए, पहला जो था बिंबिसार वो था बौद्ध धर्म का। उसके बाद अजातशत्रु और जो यहाँ पे उदयन हुआ, ये दोनों क्या हो गया? जैन धर्म का हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक, जिसके टाइम में बौद्ध संगति हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन से नंबर का बौद्ध संगति था। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सिकंदर जो है काफ़ी छोटा सा ही है, इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता फिलिप थे। फिलिप 559 ईस्वी में मकदुनिया का शासक था। मकदुनिया, इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व ही कर दिया गया था। सिकंदर अरस्तु का जो था वो शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इसे हाइडेस्पस का युद्ध या झीलम या वितास्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वितास्ता नदी के तट पे हुआ था।
सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी बाढ़ का पानी पूरा भरा था उस टाइम। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था, मतलब वो भारत से लौटा और 2 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिए ईसा पूर्व है, कन्फ्यूज नहीं कर जाइएगा। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौकेफला नामक एक नहर भी बसाया हुआ था, नगर भी। अब इसके आगे देखिए मौर्य साम्राज्य शुरू होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेपरेटली। तो सेशन अगर मेरे पे अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो यार कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे लुसेंट का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साइंस वाइंस सब कुछ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।